हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल ग्रो मोर। एंड पिछले वीडियोस में हमने बात की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। आज ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं किस तरह से चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ और मैं किस तरह के किस टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करता हूँ। सो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है गो टू बिगर टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या है? वाई गो टू बिगर टाइम फ्रेम? सपोज आई एम अ स्विंग ट्रेडर, तो मैं डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेता हूँ। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर नहीं ड्रॉ करता हूँ। उसके लिए हमें जाना होगा गो टू बिगर टाइम फ्रेम। क्यों? क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम पर सबसे पहले हमें पिक्चर साफ होती है, कहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से कहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और कहाँ कई बार क्या होता है, स्विंग ट्रेड में या छोटे टाइम फ्रेम पर डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते आप राइट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता नहीं लगा पाते हैं और 10 20 50 लाइन खींचे रहते हैं और हर कुछ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगता है। इसीलिए हम लोग पहले बोलते हैं गो टू बिगर टाइम फ्रेम। सपोज मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, अगर आप इंट्रा ट्रेडर आप 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के चार्ट पर ट्रेड करते हैं, तो आप सबसे पहले चल जाइए 1 आवर टाइम फ्रेम पर और वहां पर जाकर अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए। तब जाकर आप एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कर पाएंगे। तो हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है, नाम गो टू बिगर टाइम फ्रेम, पर ये एक्चुअली एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हमें बड़े प्लेयर्स के मूव आसानी से समझ आते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है ट्रेडिंग व्यू में 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो मैं चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने बताया है हॉरिजॉन्टल लाइंस और ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके। तो हम लोग करते हैं सबसे पहले। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये एक पॉइंट है जहाँ से 2 बार इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर गया और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ दिख रहा है इस लेवल पर। और मैं इसे ऐसे रेक्टेंगल क्यों बना रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है सिंगल लाइन नहीं होता। आपने सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया, हाँ वहाँ से प्राइस आएगा उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एक जोन होते हैं, मतलब उस लेवल में कुछ 100 पॉइंट 50 पॉइंट 30 पॉइंट के प्राइस के लेवल होते हैं। उस एरिया पर बायर्स और सेलर्स एक्ट करते हैं, कोई पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट हो नहीं सकता। इसलिए हमेशा जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, हमेशा मोस्ट करके बड़े टाइम फ्रेम पर आप जोन को ड्रॉ करें। छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर आप फिर लकीर ड्रॉ कर सकते हैं, पर क्या है ऐसा, अ, तो हमें आर्ट में एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए दिख रहा है। ये देखिए, ये एक टॉप बना, उसके बाद ये दोबारा एक टॉप बना, उसके बाद ये वापस यहाँ से गिरा। तो यहाँ पर एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, सब रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब आप डेली पिक्चर पे जाएंगे ना, तो आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। देखिए, है ना, आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल रहा है। इसका क्या मतलब दिख रहा है, देखिए, निफ्टी जो है अभी भी कुछ अपने सपोर्ट एक्चुअल सपोर्ट से कुछ लेवल नीचे है। ठीक है, तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये एक और क्लियर पिक्चर हो जाएगा बड़े पिक्चर्स को समझने के बाद। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं सपोर्ट्स एरिया, तो आप बताइए। और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, अगर आपको दिखे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे भी हेल्प करें समझने में। ये एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को ट्रेड करते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे होंगे, तो आपको कुछ खास ज़्यादा समझ आ नहीं रहा होगा, क्योंकि इतना प्राइस मूवमेंट, इतना वॉल्टिलिटी है, तो ये समझ आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, और काफ़ी पेचीदा भी रहता है, ये आप देख सकते हैं कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। तो हम लोग सबसे पहले इसको ईजी करने के लिए करते हैं, चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर आपको क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम जो नियरेस्ट प्राइस जहाँ मूव कर रहा है, उस प्राइस के आसपास उस प्राइस के आसपास हमें
ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट सपोर्ट ड्रॉ कर लेती है। आपको दिख रहा होगा एक टॉप बना, दो टॉप बना और तीन टॉप बना। और मैंने जैसे कि बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा जोन होते हैं, तो मैं इस जोन को पूरा पकड़ लेता हूँ इस एरिया सब, क्योंकि बार बार प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। आपको ये समझ कि कोई भी चार्ट हमेशा अगर किसी साइज पॉइंट से वापस रिएक्ट कर कर नीचे आ रहा है, सपोर्ट इसको कहाँ मिल रहा है? मुझे दिख रहा है कि ये 49,028 के लेवल के आसपास का जोन जो इसका सपोर्ट जोन है, मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। और आप और बड़े पिक्चर्स पे भी जा सकते हैं, अगर आपको पिक्चर क्लियर समझ नहीं आ रही हो तो मैं मंथली चार्ट पर आ गया, और अभी क्या है यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन बन रहा है। मैंने हाई टू हाई, हाई हाई कनेक्ट कर दिया। लो टू लो, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। आप देख रहे कितना सुंदर ये पैटर्न बना है एक बैंक निफ्टी में, जो कि ऐसे ट्रायंगल की तरह दिख रहा है और ऐसे करते हुए ये ऊपर की ओर जा रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये आपको दिख रही कि नहीं मुझे पता नहीं, आप देख सकेंगे तो कि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में था 2021 से लेकर कंटिन्यू। फिर अभी टॉप पास जाकर काफ़ी समय तक यहाँ समय बिताने के बाद एक ये कंसोलिडेशन के बाद एक नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया है। सो अब बैंक निफ्टी क्या करेक्ट कर सकता है 2025 में, या वापस इसे तोड़कर वापस की ओर ऊपर जाएगा और 50,000 58,000 के लेवल को छुएगा। तो आप इधर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इसको नेक्स्ट सपोर्ट, ये क्योंकि ये ब्रेकआउट कर चुका है अपने कंसोलिडेशन जोन से, तो उसको नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिलेगा? तो मुझे इस प्राइस पर दिख रहा है यहाँ एक हाई बन रहा और इधर एक लो बना था, उन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ और मुझे एक अच्छा सपोर्ट जोन मिल गया जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ समय में आ सकता है। सो अब आप डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर समझ आने लगेगी। देखिए अभी क्या है कि अब आप गलती करने से अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम को ड्रॉ कर लिया, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ आ रहा है कि ये तो साफ साफ डाउन ट्रेंड है, रेजिस्टेंस से लगते हुए नीचे की ओर जा रहा है, और फिर रेजिस्टेंस बस आया एक बार बैक टेस्ट की और यहाँ से फिर ये नीचे की ओर जाने लगा है, तो ये डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप अप ट्रेंड का प्लान नहीं करेंगे, पर यही अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, डेली पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, अच्छा ये अभी भी अप ट्रेंड में है, ऐसा है वैसा है। सो ये सब दिक्कतें आते रहती हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, हमेशा ऑलवेज गो टू टाइम फ्रेम, बिकॉज larger time frame always tell you a clear picture what is going inside the market. So the right way to draw trend lines or support resistance is always in a larger picture, broader picture, so that you can find potential support and resistance in the market. अगर आप पोटेंशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं खोज पाएंगे ना, और आप अभी देखिए ये तो मैंने अभी आपके सामने बनाया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी कल जो गिरा है उससे पहले अपने रेजिस्टेंस के पास आया, जो वीकली रेजिस्टेंस था उसका, उसके बाद बहुत ही अच्छा काम किया है और नीचे की ओर अब वापस जा रहा। सो क्या बैंक निफ्टी वापस अपने 46,000 के लेवल को छुएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, ये हमें आगे अब तो देखना ही है, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। एक मैं एग्जांपल लास्ट दे देता हूँ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे था, मैं पहले इसे ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ और अब हम चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पर। और यहाँ पर हम क्या है, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर 5 मिनट 15 मिनट्स पर ट्रेड करते हैं तो हमें पहले उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये टाइम फ्रेम बड़ा होगा, तो हमें इस टाइम फ्रेम के पिक्चर को समझना होगा। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पर 1 डे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, जो कि डेली और टाइम फ्रेम इंट्राडे पर ज़्यादा रिएक्ट कर सकेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर तो अभी क्या वो डेली प्राइस के पास रिएक्ट दिखाएगा, पर आपका रिएक्शन छोटे टाइम फ्रेम पर जो आएगा वो डेली टाइम फ्रेम की वजह से आएगा। तो डेली टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि आपको दिख रहा होगा ये जोन सपोर्ट के लिए बना था, जिसको ब्रेक कर दिया है। तो अगेन उस जोन से वो क्या है रेजिस्टेंस ले रहा है, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जोन जैसा काम कर रहा है, तब इसको नेक्स्ट सपोर्ट नियरली कहाँ मिल सकता है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक हाई बना था और ये एक लो बना था इसका रिसेंट। तो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये इसके लिए सपोर्ट जोन है। तो इसका क्या मतलब है कि बैंक निफ्टी अभी जब तक इस लेवल के बीच में है, इस प्राइस के पास आकर वो अपसाइड का मूव दे सकता है, इस प्राइस के पास आकर वो डाउन साइड का मूव दे सकता है, ठीक है। ये पिक्चर क्लियर हो गई। और ऐसा कोई ट्रेंड बन रहा है ट्रेंड लाइन जैसा नहीं।
तो हम लोग चलते हैं वापस अपने 1 आवर टाइम फ्रेम में, इसे और क्लियर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा एक ट्रेंड लाइन बनते हुए भी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस हाई से इस हाई को। और अगर इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा नीचे कर दे उस हाई को नेगलेक्ट करते हुए, तो ये हमारे प्रॉपर 3 हाई कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, 1 2 और ये 3। अगर इसको हम थोड़ा नेगलेक्ट कर दे, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे 1 लो, 2 लो, थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हुए बनाए 3 लो। तो ये आपको दिख रहा होगा 1 आवर टाइम फ्रेम में कि एक सब चैनल के अंदर चल रहा है। देखिए कैसे, यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का असली तरीका। आप अपने हार्ड मतलब डेली टाइम फ्रेम पर फाइंड किया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इंट्राडे के हिसाब से। उसके बाद आपने एक चैनल बनाया 1 आवर टाइम फ्रेम पर आकर। अब अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट पर आकर अगर आप ट्रेड करेंगे ना, तो आपके लिए ट्रेड लेना आसान होगा, आप गलतियां कम करेंगे क्योंकि आपको ब्रॉडर पिक्चर पता है कि कहाँ सपोर्ट से कहाँ रेजिस्टेंस। देखिए अब आप कहीं भी रैंडम यहाँ नहीं घुसेंगे, यहाँ नहीं घुसेंगे, या इस एरिया पास आप या तो अगर बाइक के लिए सिग्नल आ रहा है या आपका इंडिकेटर बता रहा है तो आप बाइक के लिए प्लान करेंगे। और अगर इस एरिया को तोड़ता है तो आप सेल के लिए एक अच्छा प्लानिंग कर सकते हो, फिर इस एरिया के पास बाइक के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए है ना, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी इस एरिया पास ये देखिए, यहाँ पर प्राइस आया था, थोड़ी देर तक रुका, कंसोलिडेशन लिया, उसके बाद एक अप मूवमेंट की तरफ खुला, अप गैप अप के साथ, और वहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसका ऐसा रख के, तो ये यहाँ से जाते हुए हमें एक टारगेट अपना मिल जाएगा, 1:2 1:3 मिल सकता है, बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं। सो इससे क्या है ना, बड़े टाइम फ्रेम पर जब भी आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली मुझे कहाँ गलती नहीं करनी। अब ट्रेडर्स आते हैं कहीं भी एंट्री ले ले रहे, इसे छोटे टाइम फ्रेम पर सपोज आप इंट्राडे ट्रेडर है, आप इसको मार्क करके चल रहे हैं, ये यहाँ से टूट गया तुरंत, फिर यहाँ पर आया, अगला दिन गैप अप ओपन हो गया, आप बड़े लॉस में चल गए, तो ऐसा नहीं होता। हर जगह ट्रेड लेने का जगह नहीं होता है। ट्रेड लेने के लिए पॉइंट्स होते हैं, वैलिड वैल्यू प्राइसेस होते हैं, वहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो बड़े पिक्चर्स तो आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्राइस लेवल पर हाँ पोटेंशियल है इसे अप या डाउन साइड भेजने के लिए। सो आपको मैंने एक तरीके का, जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ सपोर्ट रेशियोज को, उसे मैंने बता दिया। अभी क्या है, अब आप कभी भी ना, जैसे सपोज करो कि प्राइस इधर से ऊपर की ओर जा रहा है, इधर से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको आप ना गलतियाँ कम करोगे, हर जगह ट्रेड खोजने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपको समझ आ गया कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये कब अप ट्रेंड की ओर जाएगा, तो आप यहाँ पर डाउन ट्रेंड पे ट्रेड्स नहीं लोगे। सो इस तरह से मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ। ऑलवेज प्रीफर टू बिगर टाइम फ्रेम। आप अपने भी एनालिसिस इसमें लगा सकते हैं, मैंने इसे कई बार बैक टेस्ट किया है, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको यूज़ करें, बैक टेस्ट करें, और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। सो आइए हम अपने नेक्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और मेरा जो पर्सनल फेवरेट है जिसे मैं यूज़ करता हूँ बहुत ही अ, र- मतलब एग्रेसिवली जिसे मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं हम उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बात करेंगे, इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। उस सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम है, एज ए स्विंग ट्रेडर पहले मैं डे टाइम पे पर चल जाता हूँ। उस सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम है फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने मैंने काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्ट की है इस अपने फॉर्मूला पे। सो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखें और समझें कि कैसे चीज़ों को बैक टेस्ट किया जाता है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। सबसे पहले मैं डे एज ए डे ट्रेडर मैं एकदम लंबे, सबसे लंबे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा। मैं 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर जाऊंगा। मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे 2025 में ट्रेड करना है, तो मैं 2025 के लिए फिबोनाची का यूज़ करूंगा। आपको दिख रहा होगा, मैंने पिछले वीडियो में फिबोनाची को कैसे प्लेस किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, आपको बताया था। शायद मैंने वहाँ कुछ गलती बोल दिया था हाई टू लो और लो टू हाई को कनेक्ट करने में, तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। अभी क्या है, मैं क्या करूँगा, 2025 में मुझे कैसे ट्रेड करना है, तो मैं 2024 के हाई से लेकर 2024 के लो को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और बस कुछ नहीं, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर आ जाऊंगा, इतना सिंपल है ये। डेली टाइम फ्रेम पर आ गया, अब आप एकदम एक्यूरेटली देख सकते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। सो 2025 तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आपको इसके फ्रेम में ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अगेन मैं 1 ईयर टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, और इसे डिलीट कर देता हूँ। और 2024 को हम लोग एनालाइज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 2023। अब 2023
पहले मैं फिबोनाची सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। 2023 ईयर मान लीजिए दिसंबर में खत्म हुआ, जनवरी में शुरू हुआ, तो मैं जनवरी पर 2023 के हाई को 2023 के लो से कनेक्ट कर देता हूँ और हम देखेंगे परफेक्टली ये कनेक्ट हो गया। और एग्जांपल के लिए मैं एक और ईयर ले लेता हूँ, हम 2023 को भी एनालाइज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 2022। तो 2023 में इसके हाई को कनेक्ट कर दो 2022 के लो से, बस ये हो गया। अब इसे हम एनालाइज करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आपको क्लियर पिक्चर समझ आए। ये रहा, ये कितना तारीख का कैंडल है, 2 जनवरी 2023। आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे 2 जनवरी 2023 का ये कैंडल है। अब आप देखिए प्राइस कितना सटीक मूवमेंट कर रहा है इस स्ट्रेटजी से। हालांकि ये बहुत सिंपल है, पर इसे समझने में और इसे टाइम फ्रेम के साथ सेट करने में काफ़ी टाइम लगा था। अब आप देख सकते हैं, ये रहा। देखिए जब भी प्राइस C0.61 के पास आया, एक पुल बैक दिया, फिर 786 के पास गया, कंसोलिडेशन, फिर एक डाउन ट्रेंड। इस देखिए आप अगर गौर करें ना, क्लियर पिक्चर गौर करें, आपको बहुत ही साफ समझ आ रहा होगा कि जब भी इस प्राइस पॉइंट के पास अगर ये आता है ना, कोई एक शो करता है, ये रहा, ये रहा, ये देखिए, अगेन अगेन कंसोलिडेशन एंड फिर यहाँ ब्रेकआउट, अगेन इस प्राइस के पास आके अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन दिया, एक ब्रेकआउट, अगेन इस प्राइस पॉइंट पे आया, यहाँ से एक अप मूवमेंट दिया, अगेन से ब्रेक किया, एक डाउन मूवमेंट, अगेन ब्रेकआउट, एक अप मूवमेंट। तो आप बात समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट में इस ड्राइंग को पहले हटा देता हूँ, थोड़ा पिक्चर साफ हो। तो इससे आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम ईयरली पर जाकर पूरे साल के लिए अपने लेवल्स को प्लान कर ले रहे हैं कि इस लेवल पर, क्योंकि फिबोनाची जो है वो हर वस्तु में होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया, हर जगह फिबोनाची लेवल्स काम करते हैं। सो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें और परफेक्शन के लिए आप इसे किसी इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर लीजिए या किसी प्राइस के साथ कनेक्ट कर लीजिए, है ना। उससे क्या होगा ना, आपको एक, देखिए अगेन ये 2024 का है, इस प्राइस पर अप, इस प्राइस को बैक ब्रेक किया, डाउन मूवमेंट, अप मूवमेंट, और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये उस लेवल्स पर रिस्पेक्ट करता है। तो फिबोनाची का जादू ना, अगर आप इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें आगे आप और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पे मैंने निफ्टी के लेवल्स को बताया कि 2025 में वो कैसा ट्रेड कर सकता है। आप उस वीडियो को एक्चुअली क्या है ना, जब भी ये छोटे-छोटे चीज़ है ना, आप बारीकी से ध्यान देने लगेंगे और चार्टिंग्स को देखने लगेंगे ना, आपको खुद समझ आने लगेगा ट्रेड क्या है। ट्रेड कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि मैंने बहुत बड़े पैनल्स लगा लिए, कंप्यूटर्स लगा लिए, कई सारे डेस्कटॉप्स को मैं देख रहा हूँ, वो सब हवाबाजी है, शो ऑफ है। मैं सिर्फ 2 लैपटॉप को पर्सनली यूज़ करता हूँ, और उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक ही लैपटॉप का यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपको समझना होगा कि क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता, उस पर आप रिसर्च करिए। सपोज़ ये आज वर्क कर रहा है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल को ना करे। आइए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। निफ्टी के चार्ट को ले लेते हैं अब हम। निफ्टी या कोई रैंडम स्टॉक, सपोज रिलायंस, रिलायंस को ले लेते हैं। ईयरली चार्ट पे चल जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल उल्टा है। आपको दिख रहा होगा रिलायंस पिछले साल जो है एक बियरिश है, बियरिश कैंडल स्टिक बनाया है, हैंगिंग मैन। सो सॉरी, बुले बियरिश हैमर बनाया है। तो सो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, अगेन फिबोनाची ड्रॉ करना है 2024। अच्छा, फर्स्ट लेट्स एनालाइज 2024 में ये प्राइस काम किया था कि नहीं। तो 2023 के हिसाब से मैं 2023 के हाई को 2023 के लो से कनेक्ट कर दूंगा, और 2025 4 के मूवमेंट्स को देखो।
अभी आप हम चलते हैं चार्ट्स पर वापस। अब आप देख रहे होंगे कि ये 1 जनवरी 2024 है, 2023 के बेसिस पे हमने इसे ड्रॉ किया। देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, परफेक्टली 1.317 के लेवल से मूवमेंट दिया है और अच्छा मूवमेंट दिया, फिर परफेक्टली 1.61 के लेवल से नीचे की ओर आया है, और फिर हर बार जब आप देखिए उस लेवल के पास जा रहा है तो प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, फिर प्राइस ने उसको ब्रेकआउट दिया, एक ऊपर की ओर मूवमेंट आया, फिर ये देखिए प्राइस इसने नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया, दोबारा रिटेस्ट किया, उसके बाद ये देखिए एक बड़ा मूवमेंट जो है नीचे की ओर दिया, और अगेन उसके बाद फिर प्राइस इस लेवल के पास आया 0.786 और यहाँ से एक आप मूव, और कितना शार्पली आप देख रहे होंगे, कितना परफेक्टली काम करता है। वह थे एक और लेवल है और इसके आसपास आया और यहाँ से एक डाउन मूव दे रहा और यहाँ पर 2024 खत्म। सो दोस्त सबसे मेन बात जो है ना, इसे मैंने इतनी आसानी से बताया, मैंने इस पर 1 डेढ़ साल 2 साल की रिसर्च की है, और अगर आप जाकर यूट्यूब पे खोजेंगे तो आपको बहुत कम ही ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर कुछ रिसर्च एक्चुअली में कर कर वीडियोस डाली गई हैं। आप जाकर एक बार खोजिए और इसे एक बार आप ज़रूर बैक टेस्ट करें, जिससे आप भी कंफर्म हो पाएंगे कि ये कैसा मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, किस तरह से इसका एक्यूरेसी है, नहीं है। पर क्या है ना, आप किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो, पास्ट उसके बेसिस पे ड्रॉ करते हो, और आगे वो ऐसा परफॉर्म करे या नहीं करे, वो स्ट्रॉन्ग जोन रहे नहीं रहे, पर इसमें क्या है ना, आपने 2024 को देखते हुए इसे ड्रॉ कर दिया, फ्यूचर लेवल्स आप डिसाइड कर दिए कि अच्छा इस फ्यूचर लेवल्स पर ये ऐसा ऐसा तो आप रेडी रहोगे पहले से। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसे कनेक्ट करिए किसी अच्छे इंडिकेटर या किसी अच्छे सिस्टम के साथ, तो आपको ये सपोज गोल्डन रेशियो बोला था, पर ये गोल्डन फिबोनाची हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स इसमें हमें मिलते हैं। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं एज ए फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, नहीं तो उनके साथ ज्यादती होगी। तो सपोज वो अगर, पहले मैं इस ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। सपोज वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री ले, तो वो 5 मिनट या 15 मिनट्स पर एंट्री लेते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली करना है कि हम 1 डे टाइम फ्रेम पर चल जाएंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पर आ गए, और अगला दिन स्टॉक्स कैसा मूव करने वाला है उसके लिए हम क्या करेंगे, पिछला जो दिन का है उस कैंडल के ले लेंगे, उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। सपोज मैं ले लेता हूँ, 1 मिनट दोस्त, थोड़ी गलती हो गई, आपको वीकली टाइम फ्रेम पर जाना है अगले वीक के मूवमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें फिबोनाची में हमेशा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम को कंसीडर किया जाता। तो पिछले वीक्स के मूवमेंट को आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसने 6 जनवरी 2025 को एक हैमर पैटर्न बनाया था, तो इसमें हम फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे। पर इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखे। मैंने जूम कर दिया और इस पर अब हम प्राइस ड्रॉ करेंगे। तो फिबोनाची ले लेते हैं, हाई टू लो कनेक्ट कर दिया पिछले वीक से, बस अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हम चलेंगे सीधे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब आप देख सकते हैं, अब आपको दिखेगा फिबोनाची का जादू, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप यकीन मानिए। अब अगर आपने इससे ट्रेड किया तो यकीन मानिए आप लॉस में तो नहीं रहेंगे। और अगर आपने इसे, अब देखिए प्राइस नीचे खुला, इस लेवल के पास आया, इसे ब्रेक किया, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल गया ऊपर की ओर, ठीक है। फिर प्राइस, ओके, ये रिलायंस का चार्ट है इसलिए मुझे लगा निफ्टी में ये और भी बहुत बढ़िया काम करता है, सबसे बेस्ट निफ्टी में ये काम करता है इंटरनेट ट्रेडर्स के लिए। और देखिए इस लेवल्स के पास प्राइस जब भी आ रहा है यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। देखिए इस लेवल के पास आया डाउन साइड, ब्रेक किया अप साइड, फिर इस लेवल को ब्रेक किया डाउन साइड, फिर यहाँ से एक अप साइड, है ना। तो लेवल्स को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन जोन को छोड़ दे, इस लेवल के पास आया अप साइड, फिर इससे एक ब्रेकआउट दिया, तो अभी यहाँ पे मे भी पॉसिबली चांस है कि अप साइड जा सकता है। तो ये आपको समझना होगा। और मैंने जो आज ये कॉन्सेप्ट बताया, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मैं 100% टाइम्स जितने भी स्टॉक्स देखता हूँ, मैं इस वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो ड्रॉ करता ही हूँ, उसके बाद जो भी करता हूँ वो अलग बात है, पर मैं इसको ज़रूर ड्रॉ करता हूँ। हम निफ्टी के चार्ट में भी एक बार इसे देख लेते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा करेज आ जाएगा कि ये सही है। तो हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, इस ड्रॉइंग्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आ, इस वीक के मूवमेंट को तो नहीं, हम लोग पिछले वीक्स के मूवमेंट को देखते हैं। ये भी 30 दिसंबर को ले लेते हैं, फिबोनाची उस पर ड्रॉ करते हैं। ये बुलिश कैंडल बना था, तो हम ऊपर से नीचे की ओर करेंगे, हाई से लो को
कनेक्ट, डन। 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये रहा। अब आप देखिए, प्राइस इस लेवल के पास आया 786, शार्प एक ग्रीन रेड कैंडल बना रहा, शार्प मूवमेंट नीचे, फिर वापस इस लेवल के पास आया, पैटर्न बनाया, शार्प मूवमेंट नीचे, इस अपने 382 के लेवल्स पे इसने तोड़ा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, शार्प मूवमेंट नीचे, अगेन आया, अगेन इस लेवल से नीचे। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और अभी अब मैं किसी भी रैंडम डेट पर जाकर आपको दिखाऊंगा ये चीज़, ठीक है। अब आपके लिए मैं किसी भी रैंडम डेट्स पर चल जाता हूँ, ठीक है। और एक मैं अपसाइड के बुलिश कैंडल खोलूंगा वीकली, एक और डाउन साइड के बियरिश खोलूंगा, जिसको देखने में आपको आसानी होगी। सो आप देख सकते हैं, ये 12 मई 2014 का कैंडल है, और मैं इसको यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, तो मैं इसके हाई से लो को कनेक्ट करूँगा, ठीक कर दिया। अभी हम चल जाएंगे अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पर, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम है। आ, हो जाना थोड़ा मुश्किल होगा उसे, क्योंकि पहले डेली टाइम फ्रेम पर चलकर उस एरिया को हम खोज लेते हैं। ये रहा। अच्छा, ये एक्चुअली ट्रेडिंग वी का फ्री प्लेटफॉर्म है, मैंने इसे लिया नहीं है, मैं तो इसलिए ये नहीं दिखा रहा। तो हम अभी कोई आसपास के ट्रेड को देख लेंगे। सबसे पहले चलते हैं वीकली पर, ड्राइंग्स डिलीट कर देते हैं। मैं ले लेता हूँ इस कैंडल को, जहाँ से एक बड़ा रिवर्स का शुरुआत हुआ था, वहाँ पर हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये रेड कैंडल है, तो लो टू हाई ड्रॉ, डन। इतना बड़ा नहीं करते हैं, इसको एक कैंडल कैंडल तक ही रखते हैं, ठीक है। अभी हम अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम मिनट जो की है, और अब आप जादू देखेंगे। तो जादू देखने के लिए तैयार है आप? ये रहा। और आप देखिए, अब मैं इसकी सेटिंग को चेंज कर देता हूँ आपको, ताकि और प्रॉपर दिखे पिक्चर। मैंने 1.6 तक इसी को ऑन करके रखा था, आगे और ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, जादू देखिए, ये रहा। यहाँ पर एंट्री लिया, रेजिस्टेंस लिया, 7 वोल्ट, वापस यहाँ से पुल बैक दिया, ठीक है। अब वापस इस पर बैक किया, अगेन 7 वोल्ट, फिर यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दिया, अप मूवमेंट, एक्चुअल 1 पॉइंट इस लेवल पर आया, 1 के लेवल पर, शार्प फॉल, अगेन यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, शार्प फॉल। और अपने लेवल्स को किस तरह से ये अ, इज्जत दे रहा, आप ये देखिए। सो मैं कहूँगा सभी न्यू ट्रेडर्स को, और इसमें क्या है ना, कि सबसे ज़्यादा कि आप गलतियाँ कम करेंगे, क्यों? लेवल्स के पास ट्रेड लेने के प्लान करेंगे, तो जिसके चलते क्या होगा कि आप ट्रेड्स कम लेंगे और सही जगह लेंगे। एक्चुअली तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होगा, कुछ टाइम तो गलत होते ही है, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 100% सही नहीं होता। तो ये आपको एक कम ट्रेड लेने में, राइट ट्रेड लेने में, ये सब स्ट्रैटेजीज मदद करती है। हाँ, ये स्ट्रैटेजीज कब कम काम करती है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पे 1 साल 1.5 साल वर्क किया है। तो ये जब भी मार्केट बहुत ही साइडवेज चल जाता है ना, तब ये थोड़ी सी बेवकूफ़ा हरकत करने लगती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं उर्दू वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं हिंदू हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं। और दोस्त, ये फिबोनाची दिखा दिया मैंने, पर ना अब क्या है, अब जो वॉल्यूम वाली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पोजिशनल ट्रेडर्स बेसिकली उसको ज़्यादा एडमायर करते हैं, पर उसको मैं बताऊंगा अपने वॉल्यूम वाले चैप्टर में, और क्योंकि उसे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, और वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो गई है। तो तब तक के लिए गुड बाय। Grow daily with Growmore, and don't forget to like, share, and subscribe, and show your support for me. Thank you.